नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 24 नवंबर और इस वीक का पहला ट्रेडिंग डे है। पहले ट्रेडिंग डे में आपको मैं ये बता दूं कि अभी बुलियन काउंटर बिल्कुल डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि 0.8%, 0.9% का डाउनसाइड आपको गोल्ड में देखने को मिल रहा है। साथ में सिल्वर में भी 0.7% का जो एक करेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हमारी जो मार्केट है वो एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए यहाँ पे तैयार होती हुई दिख रही है और गोल्ड ट्रेड हो रहा है 4048 स्पॉट प्राइसेस। और अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स प्राइसेस में बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटिलिटी जब आती है तो आप फिजिकल प्राइस को वहाँ पे ज़रूर रेफर किया करिए ताकि आपको स्टेबिलिटी पता चले ट्रेंड की। अब यहाँ पे करीब करीब 0.8% का डाउनसाइड गोल्ड में है। हमारा गोल्ड बंद हुआ था ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि INR ने एक दिन में 91 पैसा डिप्रिशिएट हुआ था। 1,24,200 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आज एक बारी 1200, 1300, 1400 रुपये, मतलब इनफैक्ट 1500 तक भी एक डाउनसाइड देख सकता है। तो अपना बाजार जो आज एक रेंज बनाएगा वो लगभग हो सकता है 1,22,200, ऊपर में आपको रहना चाहिए 1,25,000 का। तो यानी कि 1,22,500 से 1,25,000 ये एक जोन हो सकता है गोल्ड का। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर अब यहाँ पे $50 से नीचे ट्रेड हो रहा है, 0.7% डाउन है। अपनी क्लोजिंग हुई थी 1,54,157। मुझे लग रहा है कि आज का जो डे ट्रेडिंग रेंज हो सकता है ये 151,500 से लेके और वो अपसाइड में आपको 1,56,000 का हो सकता है। थोड़ा सा आपको 2,000 तक का जो एक गैप डाउन ओपनिंग है वो सिल्वर में भी देखने को आपको मिल सकता है। क्रूड की बात की जाए, क्रूड ने $58 का लेवल तोड़ा है, लेकिन अभी कुछ सेंट्स ऊपर ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है 5250 से लेके नीचे 5150 ये एक रेंज होना चाहिए और थोड़ा सा अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है आपको। जबकि नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस अगेन ये जो कमोडिटी है ये अपसाइड जो ट्रेंड है कंटिन्यू रख सकता है सीजनैलिटी पे। और 415 के करीब यहाँ पे क्लोज हुआ था हमारा बाजार, वीकली क्लोजिंग दिया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी। तो वी कैन चेज 425। अब नेक्स्ट जो अपना रेजिस्टेंस है वो 425 बन रहा है, 440 बनेगा बाद में, लेकिन सपोर्ट आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये कमोडिटी भी अचानक से एक करेक्शन लेने के लिए जानी जाती है। तो 405, 400 ही अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट है इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो बनता हुआ दिख रहा है। बेस मेटल काउंटर की बात की जाए, कॉपर आज हल्का तेज हो सकता है, जिंक में तेजी अच्छी खासी आ सकती है और जिंक ने बड़ी मजबूती के साथ 306 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग बंद की थी। तो मेरे ख्याल से 309 ऊपर की तरफ और नीचे 303 का एक रेंज हो सकता है, जिंक का सबसे वाइड रेंज होगा। जबकि कॉपर की बात की जाए 1008 से 1010 का लेवल देख सकते हैं अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है, नीचे यहाँ पे 998 का एक सपोर्ट है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा दबाव में रहेगा, मुझे लग रहा है कि 259 से लेके 261 का रेंज हो सकता है एल्यूमिनियम में। जबकि आयरन जो क्लोज हुआ था वो था 89.59, थोड़ा सा यहाँ पे एप्रिशिएशन के साथ बंद हुआ था। इस हफ्ते डेटा बहुत है, GDP डेटा है, काफ़ी सारे डेटा है यूएस पे और थैंक्स गिविंग है। तो लास्ट का जो 2 दिन है थिन ट्रेडिंग होगी और पहला 3 दिन जो है उसमें बहुत सारा डेटा आना है यूएस से, खासकर संभल के यहाँ पे ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए कि अभी ट्रिगर क्या है, अभी सबसे बड़ा ट्रिगर होता है ये जो फेड के गवर्नर्स होते हैं ना डिफरेंट स्टेट्स के, वो आके अपना स्टेटमेंट देते हैं और वो मार्केट को मूव करते हैं। कोई बोलते हैं कि यहाँ पे रेट कट नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है रेट कट होना चाहिए। अब लास्ट जो गवर्नर ने बोला था, उन्होंने ये कहा था कि रेट कट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि बाजार में आपको डाउ जोन्स और S&P में एक अपसाइड आया था, विक्स में गिरावट आई थी और एक पॉजिटिव संकेत मिला था इक्विटी मार्केट को। लेकिन क्रिप्टोज यहाँ पे कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहा है और यही वजह है कि रेट कट के बावजूद भी मतलब यहाँ पे डाउ जोन्स और S&P तो बढ़ा, लेकिन गोल्ड में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिएक्शन नहीं आ रहा है, 4,000 का लेवल संभाले हुए हैं। जबकि सिल्वर जो है वो $50 से नीचे है और $49 से ऊपर है, तो $1 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है। मिड नून में एक बार डिटेल में इस पर बात करते हैं कि डेटा किस तरीके का रहेगा और फिर वहाँ पर डिस्कस करेंगे और भी ट्रेंड और ट्रिगर्स। थैंक यू।